एम्बुलेंस जा रहा है, एम्बुलेंस को कैसे देखे, देखिए एम्बुलेंस जा रहा है, एम्बुलेंस जा रहा है, कितना जाम पड़ा हुआ है। आम जनता भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है। सर आप परेशान हैं? क्या बोले बोलिए। पेशेंट भी है, नेताजी के कारण पेशेंट भी मर रहा है। घुमा देखिए रॉन्ग साइड में है, गाड़ी घुसा है। हाँ। इसके कारण पूरा पेशेंट जाइए हम लोग रिटर्न करके लेके जा रहे हैं। पेशेंट आइए दिखाते हैं। पेशेंट देखिए, बता सकते हैं कि ये अधिकारी क्या कर रहे हैं। ये देखिए वीडियो ऊपर चढ़ के बनाइए, देखिए ये देखिए पेशेंट को, ये क्या अवस्था है, क्या कर दिए बिहार को आप। हालांकि हम पॉलिटिशियन नहीं है, को आबाद नहीं बर्बाद करने वाला नहीं, जन स्वराज का नाम नहीं। पुलिस फोर्स माफी चाहते हैं। एक व्यक्ति थोड़ा नाराज थे, वो हम किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं करते, पहला नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि जब जानते थे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार के अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, तो उनको ट्रैफिक पुलिस देना चाहिए था, व्यवस्था रखना चाहिए था। तो अभी हम भीड़ पूरा दिखाते हैं। रैली तो परमिशन लेकर, हाँ रैली परमिशन लेकर है। खैर हम स्पेशल किसी के लिए नहीं है, हम सबके लिए हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत दुख लगा। अरे यार दूसरों राज्य को तो देखकर आँख खोलो। और आप जानते थे कि 11 तारीख को काफ़ी भीड़ होगा, तो उस भीड़ के लिए आपको कम से कम ट्रैफिक पुलिस को तैनात करना चाहिए था। देखिए एक बहन सब है, ये सब भी परेशान है। आप लोग कहीं जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? ठीक है, अभी बस पर चढ़कर दिखाते हैं कितना जाम लगा पड़ा हुआ है। व्यवस्था को तो बदलने नहीं भैया, हम किसी का साथ, हम सबके साथ है। जो गलत होगा हम बोलेंगे, सीधा बात, गलत होगा हम बोलेंगे। पूरा जाम लगा हुआ है, बस पे चढ़ने का खोज रहे हैं जगह, कहाँ से जगह मिल जाए बस पर चढ़कर पूरा दिखाते हैं दृश्य। ठीक है चढ़ते देखिए, जो जहाँ है वहीं पे खड़ा है। ये सर्वा गलती यदि हम दें तो राज्य सरकार को देंगे। भैया एक बार कोई है आराम से। ये अब चढ़ रहे हैं ऊपर, अब दिखाते हैं ऊपर का दृश्य। बोलिए यार एक बार ऐसा है। आम जनता कितना परेशान है। ठीक है रैली है, तो रैली के लिए आपको देना चाहिए था ना ट्रैफिक पुलिस, क्यों नहीं दिए आप? बाबू पकड़ इसको। और देखिए जाम कैसे लगा हुआ है, दिखाते हैं। ये देखिए जाम। तो स्पेशल हम किसी को नहीं बोलेंगे, जो गलत है हम गलत का विरोध करेंगे। ये क्या बोलना चाहते थे, सरकार को क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। देखिए थोड़ा जोर से बोलिए। यह सरकार हाँ अब उनके पर्दे खुल गए हैं। अब सारी चीज जनता के सामने आ गई है, जनता के सामने आ गई है। उनके जो निरंकुश सरकार है, जो अक्षम्य सरकार है, जो शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, सभी में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और शिक्षा यहाँ पर बना हुआ है, बुद्धि, पूंजी और श्रम का पलायन होता जा रहा है। अगर प्रशांत किशोर जी इस बहुआयामी लक्ष्य को लेकर चले हैं तो सरकार की नींव हिलती चली जा रही है और उनको आभास हो रहा है कि आने वाले दिनों में उनकी स्थिति नाजुक होने वाली है। यही कारण है कि किसी न किसी तरह से प्रशांत किशोर की छवि को धूमिल किया जाए, उनकी रैली को सफल न बनाया जाए। यही कारण है। मैंने तो इसमें आपको क्या लगता है कि किसी राजनीतिक पार्टी का कोई हाथ हो सकता है? ये हो सकता है, संभव है। पॉलिटिकल वेंडेटा के तरह ये बंद किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता, राजनीति अगर इसमें नहीं होती तो यह चालू होता और हम लोग सभी गांधी मैदान में जाकर गांधी मैदान को भरने का काम करते। लेकिन यही कारण है कि उन्होंने सोचा कि जनता वहां आ जाएगी, लोगों के अंदर एक परसेप्शन जाएगा कि प्रशांत किशोर एक सफल रैली कर लिए, इसीलिए जनता का मूड अब प्रशांत किशोर परिवर्तन की तरफ जाता। लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया कि ऐसा अगर करेंगे तो लोगों के अंदर ये होगा कि उनकी जो रैली है असफल हो गई। लेकिन जनता जान रही है, समझ रही है। आज अगर ये सभी चीज़ें आपके माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से अगर जनता के पास जाती है तो जनता इस चीज़ का निर्णय करेगी कि वो आने वाला दिन उनका कैसा होगा। अगर आपके बच्चे अगर वोट देते हैं आपकी अच्छी सरकार बने, लेकिन हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर ही रहता है और ये लूट खसोट की राजनीति चल रही है। तो विशेष हम आपसे पूछेंगे। ये आज 11 अप्रैल है, तो 11 अप्रैल के दिन
आप लोग आवेदन दिए थे? ये सभी परमिटेड है। परमिट है, तो परमिट इसमें होता कुल तो मिलाकर है कि परमिट आप लोगों के साथ में साजिश किया जा रहा है। परमिट नहीं होता तो बसें इस रूट से नहीं जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपको, इसमें साजिश है? साजिश है। साजिश है कि नहीं उतना तो हमें नहीं पता, लेकिन तो ट्रैफिक पुलिस कहाँ गया? लेकिन जिस भी जनता को तकलीफ हो रही है, भाई लोग जितने भी जनता आप लोग भीड़ में फंसे हैं, जितने भी आपको तकलीफें हो रही है, आपसे निवेदन है कि इस तकलीफ को आप सहिए, क्योंकि ये हमारे लिए किया जा रहा है। मुझे तो एक, हम भारत के हर एक राज्य में जाते हैं, हाँ, गर्व से कहते हैं कि हाँ, पहले हम भारतीय हैं, दूसरे नाम के बाद हम कहते हैं हम बिहारी हैं। तो कहीं ना कहीं किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो कभी ना कभी हमको शर्म लगता है अपने आप को बिहारी कहने में। हाँ, अपना पर्सनल हम बात करें, हाँ, क्योंकि पर्सनल बात करें, एक मिनट, पर्सनल हम बात करें। दूसरी नंबर बात ये है कि पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद बिहारी हैं, और गर्व से कहते हैं कि हाँ हम बिहारी हैं, जातिवाद नहीं करेंगे। क्लियर बात? हाँ, बोलिए। देखिए, हमारा बिहार का जो इतिहास रहा है बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन आज संक्षेप में बताइए। आज नेताओं ने ऐसा हालत कर दिया है कि हम लोग आज जो टेक्नोलॉजी का युग में हम लोग टेक्नोलॉजी का ऊपर शिक्षा होना चाहिए था, लेकिन हम लोग शिक्षा और रोजगार बेसिक चीज के लिए लड़ रहे हैं। और जितने भी जनता से तकलीफ हो रही है उनसे मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया बदलाव में थोड़ा सा तकलीफ होता है। आपका नाम क्या है? हम लोग को सहना है। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं बारून ब्लॉक का प्रखंड अध्यक्ष हूँ इस पार्टी का। और आप जनता से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, भैया थोड़ी सी तकलीफ की बात है, आप सही है, ये हमारे लिए ही किया जा रहा है। बिहार बदलाव होगा, हमारे आने वाले पीढ़ी और ये बिहार का भविष्य उज्जवल होगा। चलिए, संक्षेप में बता दिए तो कुल मिलाकर 11 अप्रैल है, तो जो ये पार्टी है खास कर जन सुराज, तो ये अवश्य आवेदन दिए होंगे, राज्य सरकार को आवेदन दिए होंगे। यदि आवेदन दिए हैं तो ट्रैफिक पुलिस भैया कहाँ है? ट्रैफिक पुलिस को होना जरूरी है, और खासकर स्पेशल केवल जन सुराज के लिए तो जाम नहीं है, आम जनता भी इसमें घुल रहा है। तो इस बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, ये आम जनता का गाड़ी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी। अरे कम से कम अन्य राज्य वाले को देखकर तो अब आँख खोल दीजिए। हम स्पेशल नहीं बोल रहे हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं। अन्य राज्य वाले को हमारे बच्चे जाते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, तो नहीं, जबकि शून्य का ज्ञान देता हम, आर्यभट्ट हम, फिर भी हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। बाहर क्या, भारत में ही रह रहे हैं, पर जब हमारे घर में ही सब कुछ है तो बाहर क्यों जाएं? तो चलिए, यही बोलकर समाप्त करते हैं।